गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने अनुस्वार के बारे में जाना। आज हम अनुनासिक के विषय में जानेंगे। तो आइए अनुनासिक की परिभाषा जानें। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। अनुनासिक का प्रयोग स्वर के साथ होता है। आइए देखें कुछ बातें। अ, आ, उ, ऊ स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक लगता है। इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है शब्द कुआं। कुआं शब्द में आ स्वर है, इसलिए इसके ऊपर अनुनासिक लगा। वही शब्द देखिए चांद। चांद में आ की मात्रा है, ये स्वर है, इसलिए यहाँ भी अनुनासिक का प्रयोग हुआ। शब्द देखिए अंधेरा। अंधेरा शब्द में अ स्वर है, इसलिए अनुनासिक का प्रयोग हुआ। वही शब्द देखें फूकना। फूकना शब्द में ऊ या स्वर आया, इसलिए अनुनासिक का प्रयोग हुआ। आइए देखें इससे संबंधित अगला नियम। अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग। अब अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये बातें हम जानेंगे। हिंदी में अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। शिरोरेखा का अर्थ होता है शब्द के ऊपर खींची जाने वाली लाइन। परंतु जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा भी लगी हो तो सुविधा के लिए या स्थान की कमी के कारण चंद्र बिंदु की जगह मात्र बिंदु लगा दिया जाता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जब भी किसी शब्द के ऊपर कोई स्वर की मात्रा आ जाए तो वहाँ स्थान की कमी हो जाती है, और स्थान की कमी के कारण चंद्र बिंदु नहीं लगाया जाता है, केवल अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ उदाहरण। कही, गोंद, छौक, मैं, में। ऊपर दिए गए शब्दों में ई, ओ, औ, ए की मात्राएं लगी हैं। आइए इससे संबंधित अन्य बातें जानें। ऐसे स्थानों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल बिंदु का प्रयोग शुद्ध माना जाता है और उसे इस तरह लिखा जाता है। आइए देखें इसे कैसे लिखा जाता है। यहाँ देखिए शब्द कहीं। कहीं शब्द में यहाँ चंद्र बिंदु नहीं लगा, अनुस्वार लगा है। वहीं देखें गोंद में भी अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। छौक, मैं, में, इन सभी शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। उच्चारण के अनुसार तो चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, लेकिन स्थान की कमी के कारण यहाँ बिंदु का प्रयोग किया जाता है। आइए जानें अन्य बातें। अब हम देखेंगे अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार मूल रूप में व्यंजन है। कहने का अर्थ है कि अनुस्वार का प्रयोग अधिकतर व्यंजन के साथ होता है। वही देखें अनुस्वार में दूसरी बातें, इसे बिंदु के रूप में लगाया जाता है। तीसरा है
इसके उच्चारण के समय नासिक के ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। आइए देखें अनुनासिक। अनुनासिक स्वर है। दूसरा, इसे चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है। तीसरा, इसके उच्चारण के समय नाक और मुंह दोनों की सहायता लेनी पड़ती है। अब हम अनुनासिक वाले शब्द देखेंगे। पहला शब्द है ढूंढना। दूसरा हसमुख। फिर देखें शब्द गूंजना। शब्द देखें धुआं, काटा। अन्य शब्द देखें गाँव, बांधना, आंगन, ऊंचा, अंगूठा। वहीं देखें अन्य शब्द दूंगा, कांच, धुंधला, वहाँ और बांटना। इन सभी शब्दों में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है क्योंकि उच्चारण अनुनासिक का हो रहा है। आज हमने अनुनासिक के बारे में नियम जाने।